नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवज्ञा पंडित विनोद शर्मा कुश आपका स्वागत करता हूं। आइए हमारे YouTube चैनल पर आप धार्मिक चीज़ों के बारे में जानिए और कुछ गुप्त राशियों के बारे में आप जानिए। हम आपको गुप्त राशियों के बारे में अनेक प्रकार की आपको जानकारी देते हैं, जैसे कि वर्तमान काल में हमने हमारी जो कुश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के माध्यम से हमने 10,001 कुंडलियों को शोध करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि जो काल सर्प योग दोष होते हैं उसमें कौन कौन सी हानि हो सकती है, उनके बारे में आज आपको मैं विस्तार से बताता हूं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको प्रमाण रूप से मैंने वीडियो दी है आपको काल सर्प योग हानियां इति एवं और उनके प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया गया है, वो हमारे YouTube चैनल पर ही उपलब्ध है। और आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि आज हमने 10,001 कुंडलियों के शोध करने के पश्चात हमने अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई है, जो कि आधुनिक काल में वो जानकारियां स्टिक बैठती है, परंतु कुंडली हमेशा डिग्री वाली होनी चाहिए। यही देखकर उनमें निर्णय लिया जाएगा कि किस व्यक्ति को कौन सा काल सर्प योग है और कौन सी हानियां होती है। मैं आपको सारी जो 12 काल सर्प योग है, मुख्य रूप से क्योंकि कुंडली के 12 भाव होते हैं इसलिए 12 ही काल सर्प योग होते हैं, परंतु काशी के विद्वानों के अनुसार 288 प्रकार के काल सर्प योग माने गए हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि काल सर्प योग के द्वारा होने वाली हानि कौन कौन सी है। परंतु मैं आपको ये जो हानियां हैं ये 4 डिवाइडों में मैंने बांट रखी है, क्योंकि जो 4 डिवाइड जो बना रखे हैं वो 25-25% के अनुसार बना रखे हैं, ताकि जो व्यक्ति है समझने के लिए कुंडली जो देखेगा, कुंडली के जो योग होंगे उसी के द्वारा उन जो डिवाइड है 4-4 उसके अनुसार ही वो फलादेश कर सकता है। तो आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जब भी कोई चीज को चलाने के लिए हमें नौकरी की आवश्यकता होती है तो काल सर्प योग होने के कारण आपको नौकरी इत्यादि की दिक्कत समस्या बनी रहती है। उसके पश्चात जीवन को व्यापित करने के लिए हमें विवाह की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को काल सर्प योग होता है उसका विवाह बहुत देर में होता है, या कभी कभी देखा गया है कि उसका विवाह नहीं होता। उसके बाद व्यक्ति जो पूजा पाठ या धार्मिक जो प्रवृत्ति है उनमें कभी भी रुचि नहीं रखता, और इसके कारण से विद्या में भी रुचि नहीं रखता, यानी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी वो व्यक्ति रुचि नहीं लेता। कहते हैं कि कुछ काल सर्प योगों के कारण माता पिता, भाई बहन इत्यादि बंधु बांधु, या फिर अधिकांश देखा गया काल सर्प योग की हानि में कि ससुराल पक्ष में भी अनेक प्रकार के झगड़े होते हैं, ये भी उसी बंधु बांधुओं में आता है। उसके पश्चात हानि होती है अनेक प्रकार की, व्यापार में रुकावटें आना, व्यापार में बाधा उत्पन्न होना और कार्यों में रुकावट होना और विघ्नता आना। कहते हैं कि व्यापार जो होता है वो सदैव उसका चलता ही नहीं, ये भी एक मुख्य कारण है। ये एक भाग था जो 25% कुंडलियों के माध्यम से देखा गया कि 25% ऐसे व्यक्ति मिले मुझे, जो 10,000 कुंडली मैंने जो देखी है उसमें ये 25% की एक कोऑर्डिनेशन फर्स्ट थी। सेकंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि दूसरे जो कुंडली में देखा गया कुछ लोगों की कुंडली में कि वह मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। कहते हैं कि मानसिक रूप से उनके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। जब मानसिक रूप से जब व्यक्ति को तनाव होता है काल सर्प योग के कारण, तो हम सदैव उनका जो स्वभाव है वो क्रोधी व चिड़चिड़ा या अग्नि तत्व का होता है। कहते हैं कि ये तो बहुत जलता रहता है दूसरों को देखकर या स्वयं को देखकर। कभी कभी वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है शारीरिक रूप से। कहते हैं कुछ लोगों को शारीरिक रोग भी हो जाता है काल सर्प योग के कारण, क्योंकि ये हानियां हैं काल सर्प योग की जो मैं आपको बता रहा हूं। सदैव चिंता करने लगता है कि वो हम सदैव सोचता रहता है, और सदैव सोचने के कारण उनके जो बाल है वो भी उड़ जाते हैं, अनेक प्रकार के कारण उनको होते हैं। और सदैव जब चिंता करता है तो वो बड़ी बड़ी बातें सोचता है, और जब बड़ी बड़ी बातें सोचता है तो उनकी बातें वो यानी सक्सेसफुल नहीं होती वह, यानी अर्थात उनका वो पूरा कार्य नहीं होता, जिसके कारण से वह अधिक चिंतामयी रहता है। ये भी एक काल सर्प योग का मुख्य कारण है।
उसके बाद वह सदैव जो जुए इत्यादि में अपना धन को बर्बाद कर देता है। मैंने अधिकांश लोगों की कुंडली में ये देखा गया है कि 25% लोगों की ये कुंडली में ऐसा मिला है कि वह जन्म से तो एक धनाढ्य परिवार में उत्पन्न होते हैं, परंतु वह जुए की लत के कारण उनका जो परिवार है वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ित हो जाता है, जो कि एक मुख्य कारण है काल सर्प योग का। ये थी दूसरी भाग की परिभाषा। तीसरे भाग की परिभाषा को मैं आपको बताता हूं कि तीसरे भाव में हम लेके चलते हैं आपको शरीर से संबंधित रोगों के बारे में। कहते हैं कि संबंधित रोगों के बारे में हम आपको बताते हैं कि अधिकांश लोगों की मैंने कुंडली में देखा है कि किसी को लकवा लग जाता है। 25% लोगों की कुंडली में ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ लोगों के रक्त आते हैं, किसी को मुख से रक्त आता है, किसी को गुप्त ज्ञानेंद्रियों से रक्त आता है। कहते हैं कि अधिकांश जो हार्ट अटैक की बीमारी भी काल सर्प योग के कारण आती है। कहते हैं कि क्योंकि जो हमारी जो कुंडलियां होती हैं उसमें अलप वायु होती है, अलप वायु होने का एक मुख्य कारण हार्ट अटैक भी है। कहते हैं कि अधिकांश लोगों के अभी वर्तमान में मैंने शोध किया गया है कि शायद मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, कैंसर से युक्त होते हैं। कैंसर से युक्त काल सर्प योग का एक मुख्य कारण है, क्योंकि अधिकांश लोगों के वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि लोगों को 25% कैंसर मिलता है शरीर में। क्योंकि मैं आपको तीसरे जो भाग की जो दशा मैं बता रहा हूं वो रोगों के बारे में है। अधिकांश लोगों को गुप्त रोग भी होते हैं, ये भी एक मुख्य रूप से काल सर्प योग का भाव है, क्योंकि इसके कारण से अनेक प्रकार की आपको दिक्कतें होती हैं। क्योंकि अगर शरीर कहते हैं कि शरीरस्या खलु धनम, जो अगर शरीर निश्चय ही धन है, अगर आपका शरीर स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप धन की क्या आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वो धन तो ऑटोमेटिक उसमें लग जाएगा। उसके बाद चौथा हम चलते हैं आपको चौथे जो भाग है। कुछ लोगों की कुंडलियों में देखा गया है कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात अगर काल सर्प योग जिस व्यक्ति को होता है, अधिकांश मैंने देखा है कि पुत्र की जो प्राप्ति है कभी कभी तो नहीं होती और कभी कभी देखा कि वो देर से उत्पन्न होती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि 40 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, ये भी एक मुख्य कारण है काल सर्प योग का। क्योंकि जो कहते हैं कि एक वेद में लिखा गया है कि राहु बाहुबलम क्रोतु, राहु बाहु क्रोतु केतु कुल उन्नति ही, जो केतु जो होता है वो कुल की उन्नति करता है, क्योंकि राहु और केतु के द्वारा ही काल सर्प योग बनता है। कहते हैं कि ये भी पुत्र प्राप्ति के लिए ही एक मुख्य कारण बताया गया है। उसके बाद 3 ऋणों से मुक्त ना होना। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को काल सर्प योग होता है वह 3 ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता। सदैव 3, अगर जब कोई व्यक्ति जब 3 ऋणों से मुक्त नहीं होगा तो उसके घर में क्या उत्पत्ति हो सकती है, ये भी एक मुख्य कारण देखा गया है। ग्रह क्लेश, धन का अभाव, सदैव कानूनी रूप में लड़ाई झगड़े इत्यादि में उसका व्यवहार रहेगा। और अधिकांश व्यक्ति जिसको अगर वो 3 ऋणों से मुक्त नहीं होगा तो वह भूमि इत्यादि को लेकर भी परेशान रहेगा, सदैव भूमि के ऊपर केस चलते रहेंगे। ये भी एक मुख्य काल सर्प योग का कारण है। अंत में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि काल सर्प योग होने के कारण अकाल मृत्यु भी हो जाती है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में लिखा गया अपमृत्यु, यानी अर्थात मार्कंडे पुराण में भी काल सर्प योग के बारे में दिया गया है। उसके ऊपर भी मैंने हरिद्वार में जाकर इसके ऊपर शोध किया था, और शायद मैंने उसकी भी वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगी। कहते हैं कि अकाल मृत्यु के होने के बहुत से कारण होते हैं। अकाल मृत्यु जैसे कि मैं आपको 2-4 बता देता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति जल में डूब के मर गया, या बिजली के द्वारा मर गया, या फिर प्रकृति के द्वारा मर गया, या बाढ़ में इत्यादि से मर गया, या फिर सांप के काटने से मर गया। कहते हैं कि काल सर्प योग सांप का एक दूसरा नाम भी बताया गया है, क्योंकि इलाका काल सर्प योग दोष भी बताया गया है। कैसे कि अकाल सर्प योग सांप के डसने के कारण भी होता है। और जिस व्यक्ति को काल सर्प योग होगा वह शत्रुओं से सदैव भयभीत रहेगा, शत्रु उसको दबाने के लिए कोशिश करेंगे, और शत्रु जो मित्र हैं वो उसके साथ विश्वासघात करेंगे। ये भी एक मुख्य कारण है। तो नमस्कार दोस्तों, और आपको मैं ये बता देता हूं कि काल सर्प योग की कारण से इतने दोष होते हैं। हे मित्रों, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये कुंडलियों के शोध किए गए हैं।
अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कुंडली के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि आपको कौन से नामक का काल सर्प योग है और उससे कौन कौन सी दोष उत्पन्न होंगे। कहते हैं कि आपके कभी कभी आपने देखे कि आपके क्लोज मित्र, बहुत नजदीकी मित्र, आपसे दिल मिलाकर रहने वाले मित्र भी आपको धोखा दे देते हैं। उसका एक मुख्य कारण है काल सर्प योग दोष। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं और चलता हूं। आपका पंडित विनोद शर्मा। और आपको मैं अधिक जानकारी के लिए आपको मैं अपना नंबर बता देता हूं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हो तो हमारा एड्रेस आपको लिंक के माध्यम से भी मिल जाएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक चैनल इत्यादि नंबर हमने पेज बना रखे हैं। अगर आप गूगल पे भी हमारा सर्च करोगे तो हमारी पूरा बायोडाटा, शोध जो हमने कर रखे हैं उनके बारे में आपको हमारी प्रतिलिपियां मिल जाएंगी, जो कि शास्त्रों, वेदों और पुराणों से युक्त है। ये जो मैंने शोध आपको बताया काल सर्प योग की हानि, ये मैंने 10,001 कुंडली के जो दोषों से युक्त हुआ है उनके ऊपर मैंने जो शोध किया है, उनके द्वारा जो जो उनको हानि है वो मैंने आपको बताई है। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9013387725। मैं दोबारा आपको फिर बता देता हूं, 9013387725। नमस्कार, जय हिंद, जयतु भारतम। अगर आपने संस्कृति के बारे में या संस्कारों के बारे में या किसी भी वेद, पुराण, पाठ इत्यादि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा संपर्क नंबर आपको मैंने दिया है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृति।